करंट फ्लो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं। अब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो होने का जो रेट होगा, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का जो रेट होगा वही आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कंडक्टर में कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने फ्लो होते हुए देखा नहीं है, हाँ हम केवल उसके बारे में हम लोग इमेजिंग करते हैं जहां इसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो हो रहा होगा जिसके फलस्वरूप ही करंट बना होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई किसी भी कंडक्टर में आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा कौन सा घटना घट जाता होगा, हाँ, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो जाता होगा तो इलेक्ट्रॉन आखिर क्या बनाता होगा। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, फ्लो होने में जो टाइम लगता है उसी को तो हम लोग करंट बोलते हैं, वो चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वी डी, डी फॉर ड्रिफ्ट और वी फॉर वेलोसिटी। आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं अपवाह वेग, अपवाह वेग, या इसको हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ध्यान रखिए। अपवाह वेग और अनुगमन वेग की बात बोल रहे हैं, कुछ नहीं, वेरी सिंपल डेफिनेशन है। तो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता है। तो मान लीजिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो लगातार या उत्तरोत्तर बोल सकते हैं, उत्तरोत्तर, दो उत्तरोत्तर टक्कर, दो उत्तरोत्तर टक्कर के फलस्वरूप, दो लगातार टक्कर या दो उत्तरोत्तर टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो उत्तरोत्तर टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त एवरेज वेलोसिटी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, अनुगमन वेग बोलेंगे, अपवाह वेग बोलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्चुअली क्या होता है, vd के द्वारा जाना जाता है। तो vd बाय लिखेंगे, vd इक्वल्स टू होता है I बटा का ANE, vd बराबर I बटा का ANE, जहां पे I क्या है, करंट है, A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, N आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, E आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं, वेयर I बराबर हो गया करंट, A को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, N को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और E हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। तो अभी हम लोगों ने सीखा भाई, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो यूनिट होता है SI यूनिट, जो इसका हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेलोसिटी कुछ भी हो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वांटिटी कैसी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ भी होगा, वेलोसिटी आपका क्या होता है, स्केलर वेक्टर, तो वेक्टर होता है। तो वेलोसिटी आपकी क्वांटिटी कैसी है, तो आपका ये हो गया वेक्टर। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है ना क्या लिखेंगे, vd, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो vd बराबर I बटा का ANE, आप लोग के मन में चल रहा होगा सर vd बराबर I बटा का ANE कैसे हुआ, ये फार्मूला कैसे एक्सप्रेस हुआ, कैसे ये फार्मूला प्रूव्ड हुआ, हम लोग अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये vd बराबर I बटा का ANE कहां से हुआ, एक्सप्लेनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, तो हम लोग इसके बारे में भी अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल हम लोग इसके बारे में चर्चा करना है। देखिए है क्या,
अभी जस्ट बताया था भाई, कोई कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रॉन जब लगातार दो टक्कर करता है आपस में, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो टक्कर हुआ, टक्कर के बाद जो उसका एवरेज वेलोसिटी हुआ, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में जानते हैं। अब हम लोग एक कंडक्टर पर विचार करते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में एक कंडक्टर है और यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई है, आपका सप्लाई सोर्स है, ठीक, प्लस माइनस। अब देखिए वर्ष, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज मान लीजिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो रहा है यहाँ से, यानी आपका ये इलेक्ट्रॉन तेजी से आपको जब किसी कंडक्टर में फ्लो होने लगता है, जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के द्वारा जब किसी चीज़ का कनेक्शन होता है, पंखे का वायर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का वायर हो, जैसे स्विच को आप ऑन करते हैं ना, तो क्या होता है, बड़ी तेजी से बल्ब जल जाता है और ये पंखा चलने लगता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे दौड़ के पहुंचा होगा, बड़ी फास्ट, बड़ी तेजी से पहुंचा होगा। स्विच को ऑन किया, उधर पंखा चालू हो गया, स्विच ऑन किया, उधर बल्ब चालू, इसका मतलब बहुत तेजी से निकला होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकला हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकला होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर लगाते हुए निकला होगा। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन करंट और चार्ज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा तो उधर उसके अपोजिट में करंट फ्लो होगा। तो मान लीजिए हम लोग इस कंडक्टर की लेंथ को हम L मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना N आपका हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग VV कैसे होगा, हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आपके पास सप्लाई हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलिजन कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो टाइम लगा होगा, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराता है और इलेक्ट्रॉन के टकराने में जो समय लगता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपस में हुए टक्करों के बीच जो टाइम लगा, उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो हम लोग अगले क्लास में हम आपको एक नया जैसे वीडियो हम लोग करके अपलोड आपको कर देंगे, ताकि वो भी स्पेशल रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होगा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग उसको भी फेयर कॉपी में उतार दीजिएगा और उसको भी समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कंडक्टर का लंबाई L है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब हमको एक चीज समझना है, यहाँ पे एक चीज समझिए, जो मान लीजिए चूंकि हम लोग जानते थे, याद करिए 9th क्लास में S बराबर पढ़े थे हम लोग VT, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, L है, तो L बराबर लिखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मेरा मैंने VD इंटू का T, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले T निकाल लेंगे, तो T निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LY क्या लिखेंगे, VD लिखेंगे, यानी आप इस कंडीशन को यहाँ पे पहले पुट कर लीजिए। तो हम लोग पहला इसको हम लोग स्टेप 1 भी बोल सकते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या देखा, S बराबर VT हम लोग पढ़े थे, दूरी बराबर 4 गुने समय, और दूरी हमारा क्या है L है, 4 आपका मैंने VT ड्रिफ्ट वेलोसिटी माना और टाइम यहाँ पे मान लिया। इसी फार्मूला के रिगार्डिंग हम लोगों ने सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, T का मान निकाल लिया। अब देखिए स्टेप 2 में हम लोग देखिए गौर से क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग देखिए I बराबर हम लोग पढ़े हैं करंट बाई चार्ज बाई टाइम। अब I बराबर चार्ज बाई टाइम, I बराबर चार्ज बाई टाइम की बात जहां तक हो रही है, तो I बराबर चार्ज बाई टाइम की जहां तक बात हो रही है, तो चार्ज कुछ कंडक्टर में टोटल चार्ज होना चाहिए, तो कंडक्टर में टोटल चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब टोटल चार्ज देखिए Q बराबर हम लोग पढ़े थे Ne इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, Q बराबर Ne, लेकिन टोटल चार्ज तो टोटल कंडक्टर का लेंथ भी और टोटल एरिया कंप्लीट वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी एरिया इनटू का लेंथ, ठीक है, बाय टाइम की जगह पे टाइम की जगह हमारे पास कितना निकला हुआ है, L/VD निकला हुआ है, तो L से L को आप कैंसिल कर दीजिए, इधर हो जाएगा आपके पास NeAVD, ठीक है। तो यानी करंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं, शायद चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो I बराबर हम लोग लिखेंगे NeAVD, तो हमारा क्या था रिलेशन VD, तो VD बराबर हम लोग निकाल सकते हैं I बटा का NeA, इसी फार्मूला का हमने अभी जस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूज किया था। तो देखिए
वी बराबर आई बटा का एन ई ए। तो यानी करंट बाय एन हो गया आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ई हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस प्रकार से हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला का भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर लिया। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है भाई फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो हम लोग इसी डायग्राम को बना के और इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पे समझना हमको क्या है, यहाँ पे हमको दो चीज समझ में आया। दो चीज क्या समझ में आया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमको रिलेशन आया। क्या रिलेशन आया, तो करंट और देखिए अब यहाँ पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमारे पास आया, यानी करंट जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वीटी का। यहाँ पे देखिए करंट आई बराबर एन ई ए वीटी, एरिया तो चेंज नहीं होगा वायर का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, यानी ये यदि सारे के सारे आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया, तो आई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा वीटी। इसका मतलब समझिए यहाँ पे आई प्रोपोर्शनल वीटी, तो आई यदि करंट यदि ज्यादा होगा किसी भी कंडक्टिंग वायर में, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान भी ज्यादा होगा, और करंट यदि कम होगा तो समझिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होता है। यहाँ पे दो और कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया। एक तो ये हो गया भाई करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर निर्भर किया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बना, तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराया था और इलेक्ट्रॉन जब लगातार दो टक्कर किया था, इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगातार दो टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो औसत वेग मिला, एवरेज वेलोसिटी मिला, उसी को तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर हैं। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आई प्रोपोर्शनल वीडी, यानी यहाँ पे समझिएगा करंट हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर निर्भर करता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ बना, इलेक्ट्रॉन के बीच लगातार टक्कर के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आपको यह भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए एकदम। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, जहाँ से हम लोग क्लास छोड़े थे, हम हमारे उस चैनल पे आप जाकर देखिएगा, हमने मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके एक दिशा से सीरियल वाइज हमने वीडियो को अपलोड करने का कोशिश किया है, और हम आगे भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट हम आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हर एक पॉइंट हम अपलोड करेंगे। इसके बाद जो हमारा मैग्नेट चैप्टर शुरू होगा, तो मैग्नेट का भी हर एक पॉइंट जो मेरा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, उस पैटर्न पे हम जैसा सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, थैंक